बताइए कैसा रहा आपका, आज आपने बंद निकाला था, बंद इफेक्ट तो दिखाई दिया नहीं। काफी सफल कार्यक्रम रहा। आप बंगला चौराहा चल जाइए या यहाँ पटना में तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक चलता है, लेकिन फिर भी यहाँ भी असर दिखा और जिले के हर एक कोना कोना में असर दिखा। और ये बंद जो है संपूर्ण बिहार के लोग अपने स्वेच्छा से किए हैं। आप देखिएगा कि हमें ये बताइए इशू क्या था? इशू था कि प्रधानमंत्री जो देश का है नहीं पूरे विदेश के एक सम्मानित नेता है और उनकी माता जी जो अभी जीवित है, उनकी माता जी को दरभंगा के एक मंच से गाली दिया गया, राहुल तेजस्वी के मंच से गाली दिया गया। तो कहने का है कि जो विपक्ष का नीति जो रवैया है वो पक्ष के साथ अगर इस तरह से घटना घटित होगी तो क्या राजनीतिक हम लोग युवा लोग आजकल सीख पाएंगे। ठीक है, तो जो मंच से स्वयं मोदी जी जो गालियां देते हैं, जैसे क्या कहते हैं पता नहीं 65 करोड़ 56 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, वो भी एक सम्मानित स्त्री को, है ना। तो एक मजदूर के बारे में तो पता नहीं क्या कह जाएंगे। मेरे को तो बहुत ही वो लगता है, कल को मेरे को लगता है मेरी माँ सेफ है नहीं है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। आपको आती है ऐसी? नहीं, मैंने तो आज तक ये नहीं सुना कि 56 करोड़ 55 करोड़। और ये तो सारे मीडिया में रिकॉर्डिंग है, देखा भी था, उसने लाइव देखा था, गुजरात में बोले हैं। किसी मंच से अगर मोदी जी अगर नाम लेकर के बोले होंगे किसी व्यक्तिगत पर्सन को, तो बताइए किसी भी व्यक्ति को नाम लेकर के आज तक किसी को नहीं बोले हैं। 55 करोड़ 56 करोड़ उनका दूसरा कुछ संकेत हो सकता है, आपने समझ लिया कुछ और। इसलिए मतलब कांग्रेस की विधवा फिर वो किसको कह रहे थे? किसको भी कह रहे थे, कहते महिला को रहते ना, विधवा तो महिला ही हुई भाई। मैं तो मानती हूँ कोई छोटे से छोटा मान लीजिए छोटे छोटे कर्मचारी को कह रहे थे, पर वो विधवा अगर कांग्रेस भी कह रहे थे तो उनको महिला को विधवा कहेंगे ना, महिला को विधवा। नहीं, वो अब चला रहे ना, वो तो रिकॉर्डिंग है, वो तो पूरा है, हम तो लाइव देखे थे। उनका कहने का मतलब वो चीज कहना चाहते थे कि जो विधवा योजना को पारित करना था उस संपर्क में उन्होंने बात बोला। मानोगे ना, हिंदी अच्छी होगी। कोई और अगर मान लीजिए अधीर रंजन चौधरी की एक बार उन्होंने गलती से कोई हिंदी उनकी अच्छी नहीं है, बंगाली है, तो थोड़ा सा वो हो गया था भूल चुक, उन्होंने कहा भूल चुक हो गई शब्द में, तो वो तो बोले नहीं भूल चुक होगी, बोलने में क्या था, बोल देते भूल चुक हो गई। पूरे बिहार ही नहीं, ये मोदी खास प्रधानमंत्री पढ़े लिखे, वो तो डिग्री उनके साथ वेतन का वो देखिए हाई कोर्ट ने डिग्री छुपा ली। आप बताओ, आपने स्कूल का प्रिंसिपल डिग्री साहब ने रखेगा ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर 92 का आया, उसकी डिग्री पहले क्यों कंप्यूटर से निकाल दी भाई? ये तो सर अन्य की जो बात है, ये सब मत कीजिए प्लीज। केजरीवाल है, केजरीवाल जी जो पढ़े लिखे जो पढ़ा लिखा नहीं सब आज ये मोदी इतना पूरे विश्वेश्वरैया बोलने नहीं आता है, वो मंच से 4-5 बार जो है विश्वेश्वरैया ढंग से नहीं बोल पाते हैं। चैलेंज कर रहे हैं। मैं चैलेंज नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ अगर आप है, मैं हूँ, अगर मैं 5वीं पास हूँ, ठीक है, मेरी दादी जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो क्या हुआ? कभी बहुओं में लड़ाई नहीं हुई, घर का सारे काम अच्छे करते थे, आने जाने वाले का सरकार करती थी। पर अगर वो ये कहती सारी बहुओं के आगे मैं पढ़ी लिखी हूँ और तुम नालायक हो, तो बात होती। उसने कभी कहा ही नहीं, तो कहने की क्या जरूरत थी मोदी जी को? मोदी जी ने कहा मोदी जो जेन्युइन बात होता है जेन्युइन में कोई बात पता नहीं एंटायर पॉलिटिकल साइंस में किया हूँ, क्यों कहा उन्होंने? तेजस्वी ने कहा कि मैं 9वीं पास हूँ। एक पॉलिटिशियन पढ़े लिखे पॉलिटिशियन है, उनको बताना पड़ा मैं भी पॉलिटिकल साइंस करूँ, मैं फिर हमें वो पॉलिटिक्स कर रहा है, बताया समझो आज पार्लियामेंट में बैठा जनता पढ़ा लिखा IAS IPS उनको वोट दिया, पीएम इसी तरह नहीं है। इतने बढ़िया उन्होंने मीडिया में खुद कहा कि पढ़ा लिखा नहीं होता,
कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं होता, फिर कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, अपने बयान को बदलते रहते हैं, कहते हैं मुसलमान जो ये है, क्यों नहीं बोलेंगे भैया, आज क्यों नहीं बोले? मतलब हर मैं इंसान को बयान नहीं, बाहर पे अभी ये आप क्या है? पढ़े लिखे हैं, मैं कुछ नहीं है, आपको क्यों नहीं बोले भाई? पढ़ा लिखा आदमी देश क्यों नहीं बोले पढ़े लिखे का भाई? समझिए बिहार का नेतृत्व करने वाले लालू यादव हाँ, एक शिक्षा का मुकुट बन सकते थे, लेकिन अपने ही बाल बच्चे को वो 10 तक भी नहीं पढ़ा पाए। हाँ। ये दिखाता है कि आप शिक्षा के प्रति कितना सजग है। हाँ, ये आपकी शिक्षा के प्रति फेलियर थी। हाँ। बिहार को आप भाई कहाँ हमारी ले झूठ क्यों बोले? मैं ये कहती हूँ झूठ क्यों बोले? हम बोलने की क्या झूठ थी? आप गुरु नानक जी की बात करेंगे, हाँ। आप संत कबीरदास जी की बात करेंगे, हाँ। जो पढ़े लिखे नहीं होने के बाद भी इतना इतिहास रचा। नहीं, मैं तो धीरू क्या भाई आप की- पूरे बिहार को आप धीरू बिना भाई- पढ़े मैं लिखे धीरू भाई आप अंबानी की शिक्षित बात करना कर रही हूँ, चाहते हैं? धीरू भाई अंबानी की बात कर रही हूँ, धीरू भाई से जिसने जान इतना लीजिए, बड़ा व्यापार कोई नहीं स्थापित कर दिया। ठीक है, धीरू भाई का धीरू भाई एक exceptional है, लेकिन आपने बिहार भैया मैं धीरू भाई पे क्यों ज्ञान दूं भैया? वो मेरे बिहार को ही है, सही बोल रही है। मेरे पेट की पक्षी नहीं है, हाँ, उनसे मैं उनका क्यों मुद्दा उठाऊं, फिर नया मुद्दा खड़ा करूं, मैं क्यों बोलूं? उनके बारे में मैं क्यों हमें मुद्दा उल्टा मुद्दा खड़ा क्यों करूं? मैं हमको उनसे क्या नहीं, ठीक कह रहे हैं कि वो एक्सेप्शन है, हर आदमी के लिए तो पढ़ाई जरूरी है, ठीक है। पूरे बिहार के लिए पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई तो शिक्षा तो सबके लिए जरूरी है, और सब कुछ आप पीएम मोदी योजना चलाए, मुख्यमंत्री शिक्षा योजना तो चल नहीं रहा। तो आज हमारे देश जितना डेवलप नहीं था शिक्षा में, डेवलप हुआ, डेवलप तो हर दिन हो रहा और होता जा, तो उस शिक्षा दिल्ली में वैसे कहीं भी पाया फिर कौन नहीं गा रहा, कौन नहीं दिल्ली में जो केजरीवाल जी किए हैं उसका रिजल्ट केजरीवाल जी को दे दिया गया है हाँ, कि दिल्ली में आज उनकी सरकार नहीं है। हाँ। अगर आप 100 स्कूल में 2-4 स्कूल को इतना मॉडलाइज कर दीजिएगा, उसी को पब्लिश खाली कीजिएगा मीडिया के माध्यम से, आप सोचिएगा कि हमने 100 स्कूल में काम कर दिया है, तो ये झूठ नहीं चलेगा। आपको 100 स्कूल में काम करना पड़ेगा। Excuse me भैया। दिल्ली में केजरीवाल जी जो किए हैं उसका रिजल्ट जनता वहाँ की दे दी है, उनको सत्ता से बाहर की रास्ता नहीं, दिखा आपसे दिया बस हम गया एक है। बात पूछ रहे हैं, अगर आप दो व्यक्ति हैं, ठीक है, हो सकता है आप कोई पैसे वाले हैं, फर्ज कीजिए आप एक पैसे वाले, फर्ज कर लीजिए आप खरबपति, फर्ज कीजिए आप मजदूर हैं, फर्ज कर लीजिए, तो अगर आपकी माँ को गाली दी जाती तो भी वही बात है, इनकी माँ को गाली दी जाती तो भी वही बात। एक सेकंड के लिए गाली देना ही बुरा है। बुरा है ना? जी, बुरा है। तो जब मोदी जी खुद अपने मुंह से गाली दे रहे हैं, फिर आप उनका मोदी जी किसी भी मन से गाली नहीं दिए। भले ही को बोलना तो ना बोलो। मोदी जी हम आपको बता रहे हैं, मोदी जी मोदी ने क्या बोला भैया? पहले इनको बोलने दो, आप बोलो, कहाँ जा रहे हो? मोदी ने क्या बोला? अरे इनको बोलने दो एक बार। मोदी जी ने क्या बोला? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने क्या बोला? चलो ठीक है, अभी क्या भी दिखा रहे हैं। हाँ, चलो लो पकड़ दिखा रहे हैं। मोदी जी ने क्या बोला? हमने वो बोले हैं सब इसकी भी तो बोले। अरे नहीं, हाँ, मोदी जी ने क्या बोला? ठीक है। चलो इनको दिखा देते मोदी जी हैं। ने क्या बोला? अरे दिखा देते हैं ना। ठीक है, मान लिए। मोदी जी ने क्या बोला? गाली बका हाँ। यहाँ मान लिए। हाँ, मोदी जी ने बोला क्या? बात तो सुन लीजिए, अरे दूसरों को बोलने दो ना। पूरे भारत की जनता समझ के मोदी जी ने गाली बका, हाँ, ठीक है, हाँ। ये हम मान लिए। हाँ। क्या राहुल गांधी बोलेंगे कि उनकी माँ को जो गाली बका गया था उसी का बदला लिए हैं? हाँ। राहुल गांधी मानेंगे? तो हाँ। मानेंगे मोदी ने गाली बका है, नहीं मानते हैं नहीं, तो तो नहीं मानेंगे। फिर आप सुनिए, सुन में- बदला नहीं, नहीं, एक सेकंड, बदला आप के लिए मेरी भी सुन लो ना, मेरी भी सुन लो, आप भी सुन लो, मैं आपको पूरा मौका मेरी बात सुन दूंगी। भाई साहब पूरा मौका दूंगी, पूरा बोलिए, मौका दूंगी। बोलिए, बोलिए। आप मुझे बोल रहे हैं, मैं तो कहती हूँ हम दोनों मिलकर गूगल पे सर्च कर लेते हैं, जो मोदी जी ने कहा वो आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं, है ना? अब आप बताओ, मेरा ये कहना है, हाँ। मेरा ये कहना है, युवाओं को उस समय गुस्सा क्यों नहीं आया जो आज आ रहा है? वही बता रहे हैं, पहले वही बता रहे हैं। हाँ, अगर हमारी माँ को गाली पड़ा है हम्म, तो हम नहीं उठे, यही हमारी कमजोरी थी, हाँ, हमारी संस्कृति नहीं थी। हाँ, जिस समय राहुल गांधी की माँ को गाली पड़ा हाँ। हमारे प्रधानमंत्री ने गाली दिए, हाँ। तो उस समय आज राहुल गांधी क्यों उठाए? हाँ। आज क्यों उठा रहे जब इनके माँ को गाली तो पड़ा? राहुल जी तो आज भी नहीं कह रहे, वो तो आज भी नहीं कह रहे। देखो मेरी मर्जी है, ठीक है। राहुल गांधी सुनिए, हाँ। राहुल गांधी माने कि हमने बदला लिया है तो हम भी मानेंगे कि मोदी जी ने कोई बदला नहीं लिया। पहले बात सुनते नहीं हैं। अरे, पहले सुनिए, हाँ। मोदी जी ने कोई ये राहुल गांधी बदल लिया, मोदी जी भैया ने मैं क्या बोला? मोदी से बदल लिया है हाँ। गाली बकवा के, हाँ। तो हम मान लेंगे मोदी सरकार ने गलत किया है। हाँ, अच्छा अब हम एक बात पूछ रहे हैं आपसे, थोड़ी सी बात। हमको अभी तो हमारी मोदी जी ने अरे आप ही बोलते रहोगे तो वो बोलेगा नहीं बोलेगा। मोदी जी ने क्या बोला? नहीं हम भी डालेंगे नहीं, फिर रिकॉर्डिंग में फिर क्या होगा? वो अब हम लोगों को भी बोले दो, नहीं हम लोगों को भी बोले दो, एक बार हमारी रिक्वेस्ट। अरे एक बार हम एक बार बोले, नहीं हम रिक्वेस्ट नहीं दूसरों को। अब आपका 10 मिनट का आ गया है, टोटल से 20 मिनट का होता है, 10 मिनट का आपका रिकॉर्ड कर लिया, दूसरे लोगों का करेंगे नहीं करेंगे? हम ये कह रहे हैं कि लाइक मेरा मत मेरी बात राशि चंद्र चलेगा नहीं चैनल। अरे भाई 2 मिनट पूछ लो, उसके बाद तुमसे पूछो तो तुम आराम से देखते रहना, हमें भी अच्छा लगा, हमारे जनता सबका है तो क्या बुराई। एक सेकंड रुक जाओ, पहले सुन लो बात। चल भाई स्टार्ट। उसके ऊपर थूकने से, या नारायण को नारद ने नाक मार दी थी एक बार, तो नारायण का तो कुछ नहीं बदला। छोटी जब हाथी चलता गया था ना कुत्ते भोंकते, तो बड़े लोग जो छोटी मोटी बात को माइंड ही नहीं करते, पहली बात जहां तक मैंने देखा।
दूसरी बात, एक विरासत भी होती है। अब बात करेगा, अब आपका जो बेटा का बेटा का बेटा कल को बन गया प्रधानमंत्री, तो उसको लगता है इतनी बड़ी विरासत है, छोटी मोटी बातों को नहीं लगने करना चाहिए। क्योंकि ये एटीट्यूड होता है, ये हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी आज भी नहीं बोलेंगे, उस समय तक नहीं बोलेंगे, उनको लगेगा अपना देश है। किसी ने हजारों लोग अगर आपकी बड़ाई कर रहे हैं, एक आदमी कुछ कह दिया, भाई जमाना है, तो ये सब कम हुआ है, तो ये वाली बात है। अब आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। जो अपनी माँ के बारे में सुन ले गलत और जी रहे हैं और सुन के बर्दाश्त कर रहे हैं, ये मोदी सरकार नहीं बर्दाश्त करेगी। सुनिए एक और बता रहे, जो बोल रहे हैं कि सूरज में देख के थूकने से अपनी पड़ता है, ये कहावत गलत है। आसमान में देख के होता है, आसमान में सूरज में अंतर होता है। सूरज पे क्यों दिखाइए, नहीं सूरज पे क्यों थूकेंगे हम? वो तो हमारा भगवान है, वो तो हमारी संस्कृति माता है, हम सूरज पे थूकेंगे? यही आप लोग आप गलत चला जिस तरह से आप गलत चला से क्या बता रहे हैं? कार्यकर्ता मत बोलिए, हम आम जनता है, ये भगवान से मत बोलिएगा हम कार्यकर्ता है, ये मेरा संस्कृति है, ठीक है। दूसरी बात, राहुल गांधी के अगर माँ का गाली पकड़ लिया तो राहुल गांधी खड़ा नहीं हुआ। आज जब मोदी की माँ के गाली पकड़ गया तो उनको याद आया कि मेरी माँ को गाली पकड़ गया था, तो भैया उस समय कहाँ से आता है? तुम्हारे मुंह में घी शुगर क्या बोलता है, दही जमा हुआ था, दही जमा हुआ था, आज तुमको बात नहीं कर रहा है। मोदी सरकार ने माँ की गाली पकड़ा है, अगर ठीक है मानते हैं मोदी सरकार ने अपनी उनकी माँ की गाली पकड़ा है, तो बोलो कि तुमसे बदला ले रहे हैं, बोलो कि तुम मोदी से बदला ले रहे हो, साफ साफ बोल दो, हम भी मान लेंगे, हम भी बोल देंगे भैया कि हमसे क्षमा हो गया, तो आपको बोले माफी करने के लिए, पर बोलो कि भैया तुम गाली पकड़ने के लिए माफी मांग बदला लिए हो, ये नहीं बोलेंगे। आदमी का जिसका हम नाम बार बार जिक्र कर रहे हैं इतना ज्यादा, राहुल गांधी बार बार आप कह रहे हो, मैं कह रही हूँ, ठीक है, उस आदमी का उसकी पार्टी कहना उनका तो कुछ लेना देना नहीं है। वो कार्यकर्ता ही कोई बीजेपी का निकला पुराना, और वो कोई ऐसा है जो कांग्रेस में। अरे मैडम वही तो पूरा भारत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि इस आदमी को मतलब ही नहीं है, न सत्ता में रहने वाला है न विपक्ष में रहने वाला है, ये आदमी कोई मतलब ही नहीं है, ये तुम फालतू आदमी है, तुम गोबर है, तुम पप्पू है, ऐसा आदमी को रखना ही चाहिए भारत में। पर आया हुआ है, रह रहा है, रहने दो। ये 16 दिन की यात्रा की है, 16 दिन में क्या को मैडम जिस लड़का के बारे में बात कर रही है ना, कि वो लड़का जो है भोपाल का है, मोहम्मद रिजवान उसका नाम है, और उसने केस भी कर दिया हुआ है थाने में जाके, मेरा नाम और मेरे फोटो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैडम जानकारी पूरी करके आइए, बताइए मैडम। देखिए आप जिस तरह से आप जो क्वेश्चन कर रही हो, हमें नहीं लगता कि राहुल गांधी सोशल मीडिया में रोजाना नए नए फैक्ट उभर के आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया प्रॉब्लम है ना, कि एक ही न्यूज को 10 वर्ष बना के दिखा रहा है, तो सोशल की प्रॉब्लम है। आप जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, एक भी वीडियो में ये नहीं आया है कि वो कांग्रेस का, एक भी वीडियो में नहीं आया, ये बात है। तो कौन सा वीडियो में आया कि भाजपा का है, कौन सा वीडियो में भाजपा का है? सभी सोशल मीडिया भरा पड़ा है, देख लो। वैसा सोशल मीडिया नहीं मानते, झूठा तो दिखाता है। एक बात अच्छा आप लोग नहीं, एक बार पहले ठीक है, पहले हम लोग पहले बात कर रहे थे ना, हम पहले बात कर रहे थे ना, हमको तो बोलना भी ठीक से नहीं आता, साउथ का आदमी है। बोलिए बोलिए ना, प्रज्वल रेवन्ना का नाम कौन कौन सुने, जानते हैं ना, जो कांड किए जानते हैं। अब तो खुदा शुक्र सजा भी मिल गई है ना, खुदा शुक्र मिल गई, तो जनरली जो होता है रेवन्ना जो है वो, हम एक बात करें, जब ये इसका मामला उठा, जब वो 300 लेडीज का वो वीडियो आया, जिसने भी बनाया था, ड्राइवर ने बनाया था, जिसने उसके रूम में लगा, जो भी XYZ, जो बहुत ही गलत काम था दुनिया में, जो सोच सकता था, वो आया था, जो भी हो गया XYZ। फिर ये मुद्दा विपक्ष ने उठाया था, वो भी हो गया। उसके पूरे 5 दिन बाद आपको मालूम है, उसके दादा के साथ बैठ के प्रधानमंत्री बात को दबाने के लिए, ये कोई तरीका है? ये तरीका है? हाँ चलो मैं दिखा देती हूँ, अभी देखिए, आप निकालो प्रज्वल रेवन्ना, ये मान लीजिए, ठीक है आप दिखा रहे हैं, ये भी मान लेते हैं। अरे ठीक है, आतंकवादी को जो है घर में बोला मनमोहन सिंह माला पिलाता था, उसे दिखाइएगा। आतंकवादी को जो मनमोहन सिंह माला पिलाता था, बाकी बात चल रही है, बाकी बात चल रही है, बाकी बात चल रही है, जो राहुल गांधी बीच में लेता हो, आतंकवाद में आ जाएंगे तो फिर बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, वो अलग ना है। आतंकवाद में अलग आप जो रेवन्ना का बात कर रहे हैं, पार्टी का कोई मतलब नहीं है उसको, भाई वाजपेयी जी मतलब नहीं है, क्या वो अलग इशू है। हम एक वो स्त्री की गरिमा पे हम बात कर रहे हैं, तो क्या वो ठीक किए हैं? देव गौड़ा के साथ कर रहे हैं मामले को, मोदी जी है ठीक करते हैं, जो भी करते हैं सही करते हैं, जिसको तो सुनना सुनो, जिसको बोलो, क्योंकि हमारे मोदी ने ही हमारी संस्कृति बचाए रखा है, और मोदी ने ही 500 पुराना मंदिर, 500 पुराना मुद्दा को खड़ा कर दिए हैं।
योगी सरकार जिंदाबाद, जिसको जो कर रहे हैं, बस जो ठीक कर रहे हैं मतलब आप बोले तो बोले ही नहीं। बस ठीक है आपको जो